आसमान में चमकता वह तारा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। उसी पल आरव की आंख खुली। वह अब जंगल में नहीं बल्कि स्पेसशिप के भीतर था। चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी और दीवारें सांस लेती हुई सी लग रही थीं। वही एलियन उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था, ज्यादा मानवीय, ज्यादा परिचित। अब तुम जाग चुके हो आरव, या कहूँ एरवान, उसने कहा। आरव के दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। उसे याद आया कि उसका असली ग्रह एरेडॉन था। पृथ्वी पर उसे इसलिए भेजा गया था क्योंकि एरेडॉन पर एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी और उसका शरीर आधा मानव आधा एरेडॉन उसका इलाज ढूंढने की कुंजी था। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए उसकी यादें मिटा दी और खुद वहीं रह गए, कभी वापस न आने के लिए। तो क्या मैं वापस जा रहा हूँ? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, एलियन बोला, लेकिन सिर्फ इलाज देने के लिए। फिर तुम्हें चुनना होगा। स्पेसशिप ने आकाश चीर दिया। समय और अंतरिक्ष के पार वे एरेडॉन पहुंचे, एक सुंदर लेकिन बुझता हुआ ग्रह। आरव ने वहां की ऊर्जा से मशीन को सक्रिय किया। बीमारी रुक गई, ग्रह बच गया। पर तभी स्पेसशिप के सिस्टम ने चेतावनी दी, मानव शरीर पृथ्वी के बिना अस्थिर हो जाएगा। आरव समझ गया, अगर वह यहीं रहा तो जीवित नहीं बचेगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा घर पृथ्वी है, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं कि मैं कौन हूँ। अगले ही पल वह अपने गांव की छत पर था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ उसकी हथेली पर चमकता एक छोटा सा निशान था, तारे जैसा। रात को जब भी आरव आसमान देखता, वह जानता था वह अकेला नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां रोजाना देखने और सुनने के लिए हमारे इस ड्रीम टेल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।